पाकिस्तानी नशा ही ऐसा है, ठोकी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। और आज आप जो मंज़र देखेंगे यकीनन आपके लिए एक चौंका देने वाला, एक आपको हिला देने वाला मंज़र होगा। ये लियाकत बाग है और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्त जो हैं, ख़ास तौर पर साबिक़ सेनेटर सरदार सलीम साहब, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ काम किया है और हमेशा इंसानी हकूक़ और शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके लिए उन्होंने जदोजहद की है। और आज वो पहुँचे हैं लियाकत बाग और उनका यहाँ आने का जो मकसद है वो जो लाहौर में हुआ है यादगार पाकिस्तान पर, जिस दिन पाकिस्तान तख्लीक हुआ था और जहां ख़वातीन की बेहुरमती हुई थी, उस पर एहतजाज के लिए सरदार सलीम अकेले ही चल पड़े हैं और वो लियाकत बाग पहुँचे हैं। आइए वो मंज़र देखते हैं, दिल को हिला देने वाला, दिल को छू देने वाला कि एहतजाज क्या होता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं, मुल्क की दीगर सियासी जमातें भी शायद सारे माजी को भूल गई हैं कि इंसानियत क्या होती है, ख़वातीन की गुर्बत क्या होती है। मैं मज़ीद तफसील में जाए बगैर उस मंज़र की तरफ चलता हूँ। जी नाज़रीन, ये मंज़र है, जाए शहादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली, एक आलमगीर सतह की शोहरत की हामिल खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ये लियाकत बाग है, ये उनकी जाए शहादत है। और यहाँ ये सरदार सलीम की क़यादत में जो पाकिस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद वर्कर हैं वो यहाँ खड़े हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं लाहौर में होने वाले वाक़या के ख़िलाफ़, जो जिसको 400 के हजूम ने जिसकी बेहुरमती की, उसके कपड़े, उसकी चादर तार तार की। और ये एक बड़ा ऐसा शर्मनाक वाक़या है। और रियासत पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत है, आइन है, शहरियों के हकूक़ हैं, पूछते हैं सरदार सलीम आज यहाँ क्यों आए हैं। ये तहरीर उन्होंने अपने सीने से लगाई हुई है उस खातून के जिसके साथ ज़्यादती हुई। और यादगार पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने जहाँ पाकिस्तान बनने का ऐलान किया था, वहाँ पाकिस्तान की एक बेटी की बेहुरमती की, और वो बेहुरमती किसी गैर ने नहीं की, कोई इंडिया में नहीं हुई, वो पाकिस्तान में हुई जहाँ पाकिस्तान का क़याम का ऐलान हुआ था। जी सरदार साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं और अपना मकसद बताइए। शमसी साहब, मतलब मेरे यहाँ आने का किसी एक वाक़े को, किसी एक खातून का ही जिक्र नहीं है। असल मकसद ये है कि हमारे माशरे में एक रवायत बन गई है कि जब भी किसी खातून के साथ ज़्यादती होती है, जबर होता है, तो पहला सवाल हमारा उस विक्टिम को जो है तनकीद का निशाना बनाना होता है। एक खातून को अगर इस्लामाबाद में एक दौलत में नशे में सरमस्त इंसान ज़बह कर डाले, कत्ल कर डाले, उसका खून बहाले, तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि साहब वो वहाँ गई क्यों? हुजूर, ये कोई क्यों नहीं पूछता कि उसके साथ जुल्म करने वाला कौन था, उसके पास इतनी नाजायज़ दौलत कहाँ से आई, वो इतना बड़ा दौलतमंद कैसे बना, उस पर क्यों सवाल नहीं उठाया जाता। सवाल उठाया जाता है उस पर जो विक्टिम। जब मैंने से इस साने मीनार पाकिस्तान के बाद इस बात के लिए ऐलान किया कि मैं यहाँ मोहतरमा की जाए शहादत पर खड़ा होकर अकेला मुजाहरा करूँगा, मुझे बेशुमार लोगों ने लिखा कि साहब वो औरत ये थी, वो औरत वो थी, वो उसने खुद किया, वो इस साजिश में खुद शामिल थी। हुजूर, ये बातें सारी सिर्फ किसको डिफेंड करने के लिए? वो गुनाहगार है, वो औरत खुद जिम्मेदार है, वो औरत ने खुद अपने कपड़े उतारे,
تو وہ عورت اس غیر قانونی کام کی ذمہ دار ہے، اس عورت کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی وہ ویڈیو وائرل کدھر سے ہوئی، یعنی آپ سچ کو دبانے کی کس حد تک جاتے ہیں۔ اگر وہ چلو تو خود گئی تھی، 2 روز پہلے چنکی میں جاتے ہوئے لوگوں کو اوباش لڑکے جو ہیں، اب چنکی میں سفر کرنے والی خواتون کوئی امیر آدمی امیر خاتون نہیں ہو سکتی، کوئی رئیس زادی نہیں ہو سکتی، وہ ایک غریب گھر کی بچی ہے جو چنکی میں سفر کر کے جا رہی ہے، اس کو بندہ چھیڑتا ہے، کوئی اس کی آواز، یعنی سرے بازار، کوئی بازار میں سے گزر رہے ہیں، وہاں رش ہے، پبلک ہے، ٹریفک ہے، کوئی سردار صاحب آج حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ حکومت صاحب میں اس ایشو کو پولیٹیکلائز نہیں کرنا چاہتا، سیاسی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا اس بات پہ فرم ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون، یعنی خواتین کو ہراسمنٹ کا قانون کیا ہے؟ یعنی ہم خاتون کی ہراسمنٹ اس وقت سمجھتے ہیں جب اس کے ساتھ بدفعلی ہو، جب اس کے ساتھ زنا ہو، جب اس کے ساتھ جبر ہو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ خاتون کو چھیڑنا، خاتون سے آواز کسنا، خاتون کو بری نظر سے گھورنا، یہ ساری ہراسمنٹ میں شامل ہے، اور ہراسمنٹ کے قوانین کو بنایا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن کشمیر کے ایشو پہ اکٹھی نہیں ہو سکتے، افغانستان کے ایشو پہ اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ خدا را آپ سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں والے ہو، ایک خاتون کے عزت کے خاطر، ایک خاتون کے تقدس کی خاطر کم از کم ہراسمنٹ کے قانون کے اوپر سے یکجا ہو جاؤ، ایک ایسا قانون بناؤ۔ آپ کیا ظلم ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جبر ہو، ظلم ہو، اور اس کو کہا جائے کہ وہ عدالت میں دوبارہ ننگی ہو کر اپنے ثبوت مہیا کرے۔ حضور آپ کا بلاسمی کا قانون ہے، مذہب کی حفاظت کا قانون ہے، اس پہ جھوٹا بول بھی اٹھ کر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ صاحب اس نے یہ کیا، اس پہ آپ پکڑ دیتے، اس کو اسے مار دیتے، اسے پھانسی بھی دے دیتے۔ ایک خاتون کی اپنی گواہی کافی کیوں نہیں ہے؟ ایک خاتون کا اتنا کہنا کافی کیوں نہیں ہے کہ مجھے الف بے تے نے جنسی طور پر ہراساں کیا ہے؟ اس پہ اسے سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پہ اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ، حضور ریاست مدینہ پتہ نہیں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو لیویبل ریاست بنا دو، ایک ایسی ریاست بنا دو جہاں لوگ زندہ رہ سکیں، جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے بازار جا سکتے، سودا لا سکتے، اپنے بچوں کو۔ سردار صاحب یہ اس لڑکی کی بے حرمتی کے لیے تو وہاں سینکڑوں لوگ تھے، آج جب احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کہاں ہے، آپ کے کارکن کہاں ہیں؟ میں نے اکیلے اعلان کیا کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کر راہگیروں کو یہ دکھاؤں گا کہ وہ اس ظلم کو برداشت نہ کریں، اور وہ میں کھڑا ہوں۔ میں نے پارٹی کو نہ تو کھایا آنے کو، نہ پارٹی کو موبلائز کیا آنے کو، نہ پارٹی سے میری یہ کسی کو میں نے ریکویسٹ کیا۔ میں نے فیس بک پہ لگایا اور لکھا ہے کہ میں تنہا کھڑا ہو کر اس جبر کے خلاف مظاہرہ کروں گا۔ آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کے عوام سے مطالبہ کروں گا جو بے حس ہو چکے ہیں، جن کے سامنے ایک خاتون کے کپڑے اترتے ہیں اور وہ بولتے نہیں، جس کے سامنے چنکی میں جاتے ہوئے ایک خاتون کو لوگ چھیڑتے ہیں، بات کر کے چھیڑتے ہیں، اور وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ کیا وہ اس معاملے کی تماشائی ہے؟ کیا وہ اس حرکت کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کیا وہ اس سے یعنی لطف لے رہے ہیں؟ حضور اگر قوم زندہ ہے، اگر آپ زندہ ہیں، لیکن ہم نے یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑی بنیادی فرق ہے۔ ہم جب بچی پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو ہم بڑے زور سے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے بچے سے نوازا۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو سر چھپاتے اس کی ماں ہے کہ ہاں میری بیٹی ہوئی ہے، یار بیٹی پہ شرمندگی کیوں؟ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشی کیوں نہیں؟ بیٹی کے پیدا ہونے پہ الحمدللہ کیوں نہیں؟ بیٹی کے پیدا ہونے پہ چراغاں کیوں نہیں؟ بیٹی کے پیدا ہونے پہ مٹھائی تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ حضور ہمارے معاشرے میں کس سے کہتا ہوں، ہمارے میں صرف مرد نہیں، میں خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کا بچہ 5 یا 6 سال کا بچہ جب باہر نکل کے گلی میں کھیلتا ہے
जब वो किसी लड़की के साथ खेलता है तो उसको माँ को बुला के कहती है ओए शर्म नहीं आती तो कुड़ियाँ नाल खेलता है। अरे कुड़ियाँ नाल खेलना जुर्म है। आप 5 साल के बच्चे के जहन में डालते हो, 5 साल के बच्चे के जहन में ये डालते हो कि ख़वातीन से तुम सुपीरियर हो, तुम औरत से सुपीरियर हो, तुम लड़की से सुपीरियर हो, तुम्हारा तुम जो जिनसी तौर पर जो है तुम एक बड़ी बाइज़त से तलक रखते हो। हम ये रवैया बढ़ते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कहूँ। मैं जब छोटा था, मेरे से 3 साल छोटी मेरी बहन थी, हमारे कोई तंगी नहीं थी, खुशहाल लोग थे, खाते पीते अच्छे थे, बाप का कारोबार नहीं था, हमारे घर में हमेशा 4-5 भैंसें होती। लेकिन जब फर्ज करो गोश्त पकता, मुर्गी पकती, मेरी माँ जो खुद एक खातून थी वो मेरी प्लेट में बड़ी बोटी डालती और बेटी की प्लेट में छोटी बेटी डालती। मैं इसके खिलाफ एहतजाज करता हूँ कि बेटी की प्लेट में छोटी बोटी क्यों, बेटे के प्लेट में बड़ी बोटी क्यों। मेरा एहतजाज इसके खिलाफ है। मेरा एहतजाज हर खातून के खिलाफ है जो बच्चे के जहन में ये डालती है कि तू औरत से बेहतर है। मेरा एहतजाज मेरी अपनी मरूम माँ के खिलाफ है जो मेरी रोटी पे तो घी लगाती थी, मेरी बहन की रोटी। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहेंगे? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये सरदार साहब ने जो आज ये कदम उठाया, इस पर क्या कहेंगे? हम इनके साथ हैं जी। फेसबुक पे मैंने भी देखा जो भी हरासमेंट का केस हुआ है, जो भी किरदार है इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई भी वाक़या ना हो। यहाँ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नाज़र साहब भी हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा जुल्म है, न सिर्फ लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वाक़या न हुआ, न देखा, न जुल्म हुआ। इससे हमारे सबके सर शर्म से झुक गए हैं कि यार देखो ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना की बात करते हैं। और सरदार साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि जहाँ आप खड़े हैं, पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली आलमी सतह की लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी जगह, इसी मकाम पर एक हजूम ने उनको शहीद किया था, क्या कहेंगे आप आखिरी? यही तो मेरी इल्तिजा है, यही तो मेरी इल्तिमास है कि औरत और मर्द में तमीज़ ख़त्म करो। आप जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के जहन में ये क्यों आ जाता है कि बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हुजूर, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे माँ बाप जब बूढ़े थे, मैं जला वतन था। मेरा सवाल जो है उस पर बात कीजिए। आपके सवाल पे सीधी बात, बेनज़ीर को इंसाफ नहीं मिला। ये मर्द की डोमिनेटिंग सोसाइटी है जिसमें लाकानियत है। बेनज़ीर की शहादत को इंसाफ मिलता कैसे? पूरी रियासत प्रेसिडेंट मुशर्रफ से लेकर आईबी तक सारे उसमें मुलव्वस थे, सारे उसमें शामिल थे, तो उसको इंसाफ देता कौन? लियाकत अली को नहीं इंसाफ मिला, इसलिए कि लियाकत अली की शहादत में उस वक्त के सारी हयार की सारी बैरोक्रेसी बशमूल GSO के शामिल थे, तो इंसाफ नहीं मिला। सब इंसाफ के रास्ते में हायल ताकतवर कुव्वतें हैं, ताकतवर लोग हैं, ताकतवर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। नाजरीन, आपने देखा कि आज जो सरदार सलीम साहब ने गुफ्तगू की है, और सरदार सलीम साहब ने ये कोई एहतजाज किसी पार्टी के फोरम से किसी बड़े मकसद के लिए या कोई सियासत के लिए नहीं किया। वो एक इंसानी दर्द रखने वाले और एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने एहतजाज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज हज़ारों लोगों, लाखों लोगों से बड़ा एहतजाज है कि उन्होंने अकेले यहाँ पहुँचकर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत गाह पर पहुँचकर उनकी रूह के सामने, उनके सामने एहतजाज किया है। इस माशरे, इस समाज से एहतजाज किया है। देखते हैं कि ये दुनिया, ये लोग कब जागते हैं, ये हुक्मरानों की आंखें कब खुलती हैं। सरदार सलीम साहब यहाँ खड़े हैं और शाम तक खड़े रहेंगे। हमारी दुआ है कि इनका जो मकसद है, इनकी जो आवाज़ है, वो दिलों में उतरे, रूहों में उतरे, और कायदे आज़म से लेकर अब यहाँ बेनज़ीर भुट्टो की शहादत गाह पर खड़े हैं। आखिर ये बड़े बड़े जो जुर्म हुए उन पर भी पर्दा है, और शायद
جو لاہور میں اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے ان حقائق پر بھی پردہ پڑا رہے. اگر یہ پردے ڈلتے رہیں گے تو ایک دن اندھیرا ہو جائے گا. بہت شکریہ دوستو، بہت شکریہ.